हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मेटल का रिएक्शन मोइस्चर के साथ, ड्राई O2 के साथ, वाटर के साथ, ये सब हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। आज हम लोग मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ और एसिड के साथ देखेंगे और देखेंगे कि मेटल हाइड्रोजन के साथ और एसिड के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है। तो चलिए देखते हैं मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ। ठीक, तो देखिए ध्यान से, जब कोई मेटल अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, जब कोई मेटल अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या करता है, मेटालिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जब कोई मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये मेटालिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, देखिए तो अगर ये मेटल M लिया जाए, प्लस क्या है हाइड्रोजन, फॉर्म क्या करता है, मेटालिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, मेटालिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम है प्लस H2, फॉर्म क्या करता है, NaH का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कैल्शियम और हाइड्रोजन का, क्या फॉर्म करेगा, CaH2 का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये सोडियम हाइड्राइड होगा जबकि ये क्या होगा, कैल्शियम हाइड्राइड होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर पोटासियम ले लें, पोटासियम प्लस H2, फॉर्म क्या होगा, KH का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, यानी हम जानते हैं कि जब मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो मेटालिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये आपका क्या बन रहा है, मेटालिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब इस मेटालिक हाइड्राइड को अगर वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब कह रहा है ये जो मेटालिक हाइड्राइड है, इसे हम क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं। जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, है ना, जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो ये मेटालिक हाइड्राइड है। हम जानते हैं कि मेटल जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है। ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है, तो ये मेटल क्या होगा, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होगा। और इसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी इस पर क्या होगा, एक प्लस चार्ज होगा, इस पर क्या होगा, एक माइनस चार्ज होगा। ठीक है, जब ये वाटर में अगर डिसोसिएट किया जाए, वाटर में डिसॉल्व किया जाए, तो ये क्या होता है, अपने आयन में टूटने के बाद क्या देता है, M प्लस और H माइनस देता है। ठीक है ना। फिर देखिए ये जो H2 है, ये H2 डिसोसिएट होने के बाद क्या देता है, H प्लस और प्लस क्या देता है, OH माइनस देता है। ठीक है, ये जो H2 है ये क्या देता है, H प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट करता है। अब हम जानते हैं कि इसका जो H प्लस होगा वो क्या होगा, इसके H माइनस के साथ, और OH माइनस जो होगा वो क्या होगा, M प्लस के साथ। ठीक है, यानी इस जो दिया हुआ है H प्लस, इसका H प्लस इसके माइनस के साथ, इसका OH माइनस इसके प्लस के साथ, और तब क्या बना देगा, तो हम जानते हैं M प्लस फॉर्म क्या कर लेगा, OH माइनस, यानी यहाँ पर मेटालिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। और मेटालिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करने के साथ ये H2 गैस का भी इवोल्यूशन करता है। ठीक है, यानी अब सोचिए कि अगर मेटालिक हाइड्राइड को अगर वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए तो ये क्या देगा, मेटालिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है और इसके साथ साथ H2 गैस का इवोल्यूशन करता है। और ये H2 गैस जो बाहर निकलता है, ये एक पप साउंड के साथ बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, इसको हम रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, हाइड्रोजन गैस का बाहर निकल रहा है तो इसको हम रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, इसके पप साउंड से। अगर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है और इस हाइड्रोजन गैस के नज़दीक में अगर हम बर्निंग स्प्लिंटर लाते हैं, यानी जलता हुआ माचिस का तीली अगर इसके नज़दीक लाते हैं, तो वो तीली जो होता है वो पप साउंड के साथ बर्न करता है। ठीक है, तब वहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो होगा वो पप साउंड के साथ बर्न करेगा। ठीक है, यानी इससे ये पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस होता है वो पप साउंड के साथ बर्न करता है। ठीक है ना, यानी हाइड्रोजन गैस को रिकॉग्नाइज किससे करेंगे, तो पप साउंड के साथ रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिए, तो जब
जब मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटालिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है, और जब मेटालिक हाइड्राइड को अगर वाटर में डिसोल्व कर दिया जाए तो ये क्या देता है, मेटालिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है विद द इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस। ठीक है, और अब जानते हैं कि मेटालिक हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। उसी प्रकार देख लीजिए, अब सोडियम अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है, और ये सोडियम हाइड्राइड जब इसे वाटर में डिसोल्व किया जाए, यानी वाटर के कांटेक्ट में जब ये आता है, ठीक है, तब क्या होता है, देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, उसी प्रकार जब कर रहे हैं यहाँ पर, जब सोडियम अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो ये क्या देता है, सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है, और ये सोडियम हाइड्राइड को जब वाटर में डिसोल्व किया जाता है, तो क्या होता है, ये सोडियम हाइड्राइड डिसोसिएट किस में होता है, Na+ और प्लस H-, जबकि ये H2 जो होता है ये पार्शियली डिसोसिएट होता है किसमें, H+ और OH-। ठीक है, फिर देखिए इसका H+, इसके H-, इसका OH-, इसके प्लस, फॉर्म क्या करता है, NaOH का फॉर्मेशन करता है, प्लस H2 गैस का इवोल्यूशन करता है। ठीक है, प्लस क्या होता है, ये H2 गैस का इवोल्यूशन करता है, यानी यहाँ देखिए क्या बन गया, मेटालिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार अगर कैल्शियम अगर H2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, CaH2 का फॉर्मेशन करता है, CaH2 का फॉर्मेशन करता है, और ये जब CaH2 अगर H2O में डिसोल्व किया जाए, सिमिलरली क्या होगा, Ca ये जब डिसोसिएट करेगा तो Ca+ और प्लस क्या होगा, 2H- का फॉर्मेशन होगा, जबकि ये H2 डिसोसिएट होने के बाद क्या देगा, H+ OH- देगा। अब इसका H+, इसके माइनस, इसका OH- इसके प्लस। ठीक है, फॉर्म क्या कर देगा, CaOH का होल ट्वाइस और प्लस क्या होगा, H2 गैस का इवोल्यूशन होगा। ठीक है, तो अब आप ये समझ चुके होंगे, अगर मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटालिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है, और जब यही मेटालिक हाइड्राइड वाटर में डिसोल्व कर दिया जाए तो वो क्या देता है, मेटालिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है विद द इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस। और आप ये जानते हैं कि ये जो मेटालिक हाइड्रोक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, बेसिक इन नेचर क्यों होता है, इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, तो लिटमस पेपर का यूज कर लेंगे। अगर यहाँ पर रेड लिटमस पेपर का अगर हम यूज करेंगे तो वो रेड लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू में टर्न कर देगा। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है ये क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। ठीक है, चलो अब देखिए, अब हम बात करते हैं मेटल का रिएक्शन। एसिड के साथ, रिएक्शन विद एसिड। आप जानते हैं, है ना, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा कि मेटल का रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट एसिड के साथ अगर हम करते हैं तो ये क्या बनाता है, मेटालिक सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, विद द इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस, और इसके साथ साथ ये H2 गैस का इवोल्यूशन भी करता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर मेटल लिया जाए जिंक, प्लस यहाँ पर डाइल्यूट HCl, फॉर्म क्या करता है, ZnCl2, प्लस क्या हो गया, H2 गैस का इवोल्यूशन होगा। ठीक है, प्लस क्या हो गया, H2 गैस का इवोल्यूशन होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये Zn यहाँ पर दिया हुआ है कि ये Zn जब HCl से रिएक्ट करता है, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये Zn क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को किसको देता है, ये जो HCl है, ये HCl डिसोसिएट किया H+ और प्लस Cl- में, और ये जो Zn होता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये जो Zn होता है ये डिसोसिएट करता है, ये क्या देता है, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, क्योंकि हम जानते हैं मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, और Zn के पास Zn का वैलेंसी 2 होता है, यानी इट हैज टेंडेंसी टू डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जब 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके पास क्या होता है, Zn++ और प्लस क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और ये ध्यान दीजिए, यही 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं पहले, HCl इसको 2H+ और प्लस 2Cl- ले लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए,
अब कह रहे हैं यहाँ पर कि ये Zn जब है, ये Zn जब अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है ना, तो ये Zn प्लस प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ चला गया, H प्लस के पास, ठीक है, यानी इसका मतलब है कि जब 2H प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जब मिलेगा तो ये क्या बना देगा, H2 गैस का इवोल्यूशन कर देगा, ठीक है, H2 गैस का इवोल्यूशन कर देगा। बाकी मेरे पास क्या बच रहा है, तो Zn प्लस और प्लस क्या होगा 2Cl माइनस, प्लस 2Cl माइनस क्या बना देगा ZnCl2, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 माइनस 2 प्लस कैंसिल हो गया, न्यूट्रलाइज कर दिया, है ना, न्यूट्रलाइज कर दिया, न्यूट्रलाइज करने के बाद क्या बना दिया ZnCl2 का फॉर्मेशन किया, है ना। यानी इसका मतलब है कि जब Zn, है ना, जब Zn अगर मेटल के साथ एसिड के साथ रिएक्शन करता है, जब मेटल अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, मेटालिक सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है विद द इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस, ठीक है। यानी रिएक्शन क्या हो गया, देखिए यहाँ पर Zn प्लस डाइल्यूट HCl इट गिव्स ZnCl2 प्लस H2 गैस का इवोल्यूशन करता है, ठीक है। इसे हम बैलेंस कर दिए, ठीक है, ZnCl2 प्लस H2 गैस। रिएक्शन किस तरह से हो रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यानी इसका मतलब है कि जब अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो मेटालिक सॉल्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ H2 गैस का भी इवोल्यूशन करता है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर यहाँ पर दिया हुआ है Zn, अगर डाइल्यूट H2SO4 का यूज किया जाए, ठीक है, तो उसी प्रकार रिएक्शन करने के बाद ये क्या बना देगा ZnSO4 और प्लस H2 गैस का इवोल्यूशन होगा। इसके पास क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को उसी तरह से डोनेट करेगा, बना देगा Zn प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा Zn, है ना, Zn प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, और ये आपका क्या है H2SO4, ये डिसोसिएट होने के बाद क्या देता है 2H प्लस और प्लस SO4 माइनस माइनस, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर ये क्या देता है 2H प्लस और प्लस SO4 माइनस माइनस, ठीक। ये 2H प्लस देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या होगा, H2 गैस बाहर निकल जाएगा, और ये SO4 माइनस जो है, ये SO4 माइनस ये Zn प्लस के साथ रिएक्शन करके ZnSO4 प्लस H2 गैस का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है ना। यानी देखिए यहाँ पर सिमिलरली रिएक्शन हो रहा है, यानी जब कोई मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनाने के साथ साथ H2 गैस का इवोल्यूशन करता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ये H2 गैस का इवोल्यूशन करता है, ठीक है ना। लेकिन अब ध्यान दीजिए कि अगर मेटल HNO3 के साथ अगर रिएक्शन करे, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब अगर कह रहा है यहाँ पर कि अब अगर कोई मेटल अगर HNO3, ठीक है, HNO3 के साथ अगर रिएक्शन करे, ठीक है, यानी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करे, तो इसका रिएक्शन थोड़ा सा अलग हो, ठीक है, क्योंकि ये जो HNO3 है, ये क्या है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। ये HNO3 जो होता है वो क्या होता है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, और ये जो है इस तरह से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। इसमें क्या क्या बनता है चलिए देखते हैं, है ना। तो जब मेटल अगर HNO3 यानी हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ये मेटालिक अगर मेटल HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, मेटालिक नाइट्रेट का रिएक्शन करता है, यानी मेटालिक नाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ नाइट्रोजन का ऑक्साइड यानी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और प्लस क्या करता है, H2O का भी फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यानी ध्यान दीजिए, जब मेटल अगर HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, मेटालिक नाइट्रेट बनाता है, और मेटालिक नाइट्रेट बनाने के बाद नाइट्रोजन का यहाँ पर ऑक्साइड यानी नाइट्रोजन का एक कंपाउंड बनाता है, ठीक है, ऑक्साइड बनाता है। इसके अलावा भी NH3 बना सकता है और भी, है ना। याद रखिए यहाँ पर कि ये नाइट्रोजन का एक कंपाउंड बनाता है प्लस H2O का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या क्या बना सकता है, ये जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है या कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन है, यहाँ पर कौन कौन सा कंपाउंड हो सकता है, तो एक हो सकता है NO2 हो सकता है, NO2 हो सकता है, एक जो आपका है वो HNO2 हो सकता है, ठीक है, HNO2 हो सकता है,
एक आपका क्या दिया हुआ है NO हो सकता है, एक क्या दिया हुआ है आपका N2O हो सकता है, एक जो आपका क्या है वो NH3 और NH4 NO3 हो सकता है। ठीक है, यानी इसका मतलब है वो इतने तरीका का कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, जब अगर मेटल HNO3 के साथ रिएक्शन करता है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर रिएक्शन करता है, तो ये मेटालिक नाइट्रेट के साथ साथ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और H2O का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, चलिए ये मेटालिक नाइट्राइड जो है वो प्रत्येक कंडीशन में बनेगा। ठीक है, मेटालिक नाइट्रेट के साथ ये भी बन सकता है, मेटालिक नाइट्रेट के साथ ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। ठीक है ना, और H2O हमेशा निकलेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब मेटल अगर HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो मेटालिक नाइट्रेट और H2O तो हमेशा निकलेगा, बस चेंजिंग जो होगा वो कहाँ होगा, तो कह सकते हैं यहाँ पर कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कंपाउंड में केवल चेंजिंग होगा। ठीक है, तो अब आप कहिएगा कि आखिर यहाँ पर जो चेंजिंग हो रहा है हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि आखिर कौन सा, ठीक है, आखिर जो है कब जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा, कब HNO2 निकलेगा, कब NO होगा, है ना। यानी हमें ये जो है ग्रेट प्रॉब्लम है हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए उस प्रॉब्लम को दूर करते हैं, है ना। देखिए हम जब करें यहाँ पर जब मेटल HNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है और ये HNO3 अगर हाईली कौन हो कंसंट्रेट HNO3 हो, ठीक है, जब अगर ये हाईली कंसंट्रेट हो तब क्या बनेगा आपका NO2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, NO2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो याद रखिए हाईली कंसंट्रेट के केस में, ठीक है, NO2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक, अगर ये HNO3 का कंसंट्रेशन अगर कितना हो 70% हो, ठीक है, 70% हो, तो क्या बन जाएगा आपका HNO2। ये भी कौन ही हुआ लेकिन हाईली कौन हुआ, ये भी कौन है लेकिन ये 70% कौन है, थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो कर यहाँ पर हाईली कौन होगा तो ये क्या बना देगा NO2। ठीक है, आपके बुक वगैरह में जो है NO2 ही दिया रहता है, HNO2 बहुत ही कम दिया रहता है। ठीक है, तो हाईली कौन जो है वो HNO2 बनाएगा, 70% अगर होगा तो वो HNO2 का फॉर्मेशन करेगा, HNO2 का फॉर्मेशन करेगा। अगर 50% HNO3 होगा 50% तो NO का फॉर्मेशन करेगा, NO का फॉर्मेशन करेगा। अगर 30% होगा तो N2O का फॉर्मेशन करेगा, N2O का फॉर्मेशन करेगा। और अगर जो दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है कि अगर और भी बहुत, अब यहाँ क्या कर रहा है, बहुत ही डाइल्यूट हो जाए, अगर वेरी डाइल्यूट हो जाए, ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर खाली डाइल्यूट रहे, डाइल्यूट तो यहाँ पर क्या होगा NH3 का फॉर्मेशन होगा, और अगर वेरी डाइल्यूट रहे, वेरी डाइल्यूट तो क्या होगा NH4NO3 का फॉर्मेशन होगा, यानी अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है ये आपको देखना होगा। यानी मेटल जब HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो ये डिपेंड करता है इसके नेचर पर। ठीक है, यानी HNO3 के नेचर पर डिपेंड करता है कि वो HNO3 कौन है, हाईली कंसंट्रेट है, डाइल्यूट है या वेरी डाइल्यूट है, इन सब पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, इन सब पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब आप ये समझ चुके होंगे अगर हाईली कंसंट्रेट होगा तो NO2 बनेगा। ठीक है, 70% होगा तो HNO2 बनेगा, अगर 50% होगा तो NO बनेगा, 30%, ठीक है, अगर 20 to 30% ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अगर 20 to 30% होगा तो N2O बनेगा, और अगर बहुत ही डाइल्यूट हो, अगर बहुत ही डाइल्यूट हो तब H है ना, तब NH4NO3 बनेगा, यानी 6% से। और अगर 6% से अगर ये 20% का लगभग होगा तब क्या बनेगा NH3 का फॉर्मेशन। ठीक है, यानी इस तरह से आप रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक, अब आप कहिएगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, किसी केस में ये बन रहा है, किसी केस में, तो ऐसा क्यों होता है ध्यान दीजिए। अब कह रहा है ध्यान दीजिए, अगर कह रहा है कि कंसंट्रेशन, अगर कह रहा है यहाँ पर कि कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करता है, ठीक है, अगर जैसे जैसे अगर HNO3 का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है तो इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होता है, ठीक है, यानी इसका ऑक्सीडाइजिंग स्टेट जो होता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे कर रहे हैं यहाँ पर ये कंसंट्रेशन बढ़ता है, इसका ऑक्सीडाइजिंग स्टेट क्या होता है, घटता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए यहाँ पर, यानी कह रहे हैं यहाँ पर चेंजिंग इन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर जैसे जैसे मान लेके बढ़ रहा है इसका, जैसे जैसे है ना उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, घटता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ देख लीजिएगा, ये आपका यहाँ पर अगर इसका
स्टेट निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, +4 निकलेगा। अगर यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडाइज है ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, +4 निकलेगा। देखिए यहाँ पर NO2 में O का हम जानते हैं -2 होता है, यहाँ पर 2 एटम है, क्या हो जाएगा -4। X का हमें निकालना है तो x + -4 = 0, इसलिए x = कितना हो गया, +4। ठीक, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है। ठीक, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर नाइट्रोजन का आप निकालिएगा तो कितना निकलेगा, +3 निकलेगा। ठीक है, कैसे देखिए यहाँ पर, ठीक है, HNO2 O का दिया हुआ -2, यहाँ पर 2 एटम 2 से मल्टीप्लाई किए। नाइट्रोजन का हमें निकालना है x, हाइड्रोजन का 1 होता है इसलिए, है ना, = 0। x = देखिए क्या निकलेगा यहाँ पर 1 -4 -3 इधर आ जाएगा प्लस, यानी x का कितना निकल गया 3। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इन HNO2, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इन HNO2 क्या होता है, +3 होता है। इसका निकालेंगे +2 होगा, इसका निकालेंगे +1 होगा। ठीक है, अब बाकी यहाँ तो ठीक है नाइट्रोजन वगैरह का ये क्या होता है यहाँ पर -3। ठीक है, यानी अब ध्यान दीजिए कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट जितना यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा होगा, डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा होगा, ठीक है ना, जितना ज़्यादा होगा इसका कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कंसंट्रेशन कितना होगा, इसका बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है ना, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग जो है, यहाँ लिख देते हैं चेंजिंग इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंजिंग इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चेंजिंग इन ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा होगा उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, उतना ज़्यादा। ठीक है ना, और इसी कारण जो है ये इस तरह से रिएक्शन शो करता है, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होता है, चेंज होते रहता है। ठीक है, और कंसंट्रेशन चेंज होते रहता है तो इसका ऑक्सीडाइजिंग स्टेट भी जो होता है चेंज होते रहता है। ठीक है ना, जिस कारण से उसका रिएक्शन डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, मिटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर यहाँ पर Zn प्लस HNO3 ले, HNO3, अब यहाँ पर ये जो HNO3 है ये क्या है, आपका कौन के HNO3 है, हाईली कंसंट्रेट है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया, हाईली कंसंट्रेट जब होगा तो ये क्या बना देगा, ये आपका दिया हुआ है Zn है ना, ZnNO3 होल ट्वाइस। हम क्या बताएं कि मेटल का नाइट्रेट बनेगा, मेटल का नाइट्रेट, और प्लस ये चूंकि हाईली कंसंट्रेट है यहाँ पर क्या बन जाएगा, NO2 बनेगा, प्लस क्या हो जाएगा, H2O बनेगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर ये HNO3 जो दिया हुआ है, यहाँ पर N का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 5 है। यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है इसका, O2 दिया हुआ है यहाँ पर, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, डिफरेंस 1 आ रहा है इसमें डिफरेंस। ठीक है, तो यानी ये जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ देखिए इसका दिया हुआ है +4, इसका दिया हुआ है +4, इसका +5 दिया हुआ है, इसका +4 दिया हुआ है। ठीक है, यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि हाईली कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू अदर प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे मान लें कि NH3 था, वहाँ पर उन दोनों के बीच में जो है ना जो डिफरेंस था वो क्या था, ज़्यादा था ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये क्या बन जा रहा है, आपका NO2 बन रहा है, यहाँ दिया हुआ है H2। ठीक, अब क्या किए, इसको बैलेंस कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, हाँ, तो हो जाएगा कितना, NO2। ठीक है, इसको बैलेंस कीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ले लेते हैं 4HNO3, तो कितना हो जाएगा, Zn 4H दिया हुआ है, N कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर दिया हुआ है तो 2NO2 हो जाएगा। ठीक है, 4, Zn तो 1 है ही है, अब प्लस H कितना बच गया, यहाँ पर देखिए H 4H है, तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं, 2H2O ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए तो बैलेंस है, देख लीजिए Zn 1 है। ठीक है, N कितना हो गया, 2 और 2 4, ये भी ठीक है। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, वो भी सही है। हाँ, उसके बाद ऑक्सीजन देखिए 12 है, तो 6 4 10 और 2 12। ठीक है, बैलेंस हो गया। यानी इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर यही दिया हुआ है कि Zn अगर HNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, HNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, अब यहाँ पर HNO3 जो है, यहाँ पर जो HNO3 है वो कितना है, अगर 50% है,
अगर यहाँ पर HNO3 अगर 50% है तो आप जानते हैं क्या बनाएगा, ये तो मेरा जरूर बनेगा, ये तो मेरा जरूर बनेगा, यानी यहाँ का क्या बन जाएगा ZnNO3 होल ट्वाइस, और प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा H2O तो बनेगा ही। ठीक, अब सोचिए 50% वाले में यहाँ पर क्या बन रहा था, 50% वाले में यहाँ पर क्या बन रहा था, ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पर NO बन रहा था, NO बन रहा था, ठीक है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, उसी तरह से बैलेंस कर लेंगे। ठीक, अगर यहाँ पर Zn दिया रहे HNO3, Zn HNO3 यहाँ पर 20 to 30% अगर दिया रहे, 20 to 30% दिया रहे, क्या बन जाएगा देखिए, ये तो निश्चित रूप से बनेगा ZnNO3 होल ट्वाइस, और प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ N2O बन जाएगा, N2O प्लस क्या आ जाएगा ये H2, ठीक है, प्लस H2। अगर यही अगर दिया रहा है यहाँ पर कि Zn और अगर HNO3 अगर रिएक्शन कर रहा हो और ये HNO3 बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट हो, वेरी डाइल्यूट हो, ठीक है, कितना हो 6% हो, ठीक है, तो क्या बना देगा ZnNO3 होल ट्वाइस का प्लस, देखिए यहाँ पर ये वेरी डाइल्यूट है, और वेरी डाइल्यूट केस में हमने आपको क्या बताया, क्या बना देगा NH4NO3 प्लस H2O बना देगा, H2O, ठीक है, यानी इस तरह से, ठीक है, यानी हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसका रिएक्शन कर सकते हैं। अब आप ये समझ चुके होंगे कि मेटल का रिएक्शन HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो कैसा कैसा होगा, ठीक है। केवल आपको ये क्या करना है, बैलेंस करना है, आपको बैलेंस करके इसे कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना, ठीक है, इतना काम हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए, एक चीज़ खाली यहाँ पर एक्सेप्शन याद रखिए कि Mg और Mn, Mg और Mn ये दो मेटल ऐसा है, ये दो मेटल ऐसा है जो क्या करता है HNO3 के साथ रिएक्शन करके, HNO3 के साथ रिएक्शन करके, है ना, वो एसिड जैसे रिएक्शन कर रहा था, यानी जब कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करता है H2 गैस का रिएक्शन करता है, उसी प्रकार ये दोनों जो है Mg और Mn, केवल Mg और Mn दो ऐसा मेटल है जो HNO3 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, मेटालिक नाइट्रेट बनाता है, मेटालिक नाइट्रेट, और उसके साथ साथ H2 गैस का इवोल्यूशन करता है, ठीक है। यानी केवल, यानी याद रखना यहाँ पर कि केवल यहाँ पर Mg और Mn, केवल Mg और Mn दो ऐसा मेटल है जो HNO3 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, मेटालिक नाइट्रेट और H2 गैस का ही इवोल्यूशन करता है, ठीक है ना। तो आज आपने क्या सीखा, मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, और फिर हाइड्राइड बनाने के बाद से वाटर में डिजोल्व कर देंगे तो क्या होगा। नेक्स्ट हमने क्या सीखा कि मेटल का रिएक्शन अगर एसिड के साथ रिएक्शन किया जाए तो क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल लेकर आएंगे, है ना। तब तक के लिए इजी केमिस्ट्री देखते रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।